हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपाक्षी है और मैं आर्ट और DIY रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर शेयर करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फ्रेश एपिसोड में इंडियन फोक आर्ट के। आज मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस आर्ट फॉर्म वर्ली पेंटिंग। इसके बारे में बात करते करते मैं आपके साथ इसकी एक प्रोसेस वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो जब तक मैं आपको बताती हूँ कि वर्ली पेंटिंग क्या है, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस पूरी प्रोसेस को वर्ली पेंटिंग के बनते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिक हिस्ट्री और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है वर्ली पेंटिंग की। दरअसल वर्ली पेंटिंग ट्राइबल यानी कि आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाने वाली एक बहुत ही फेमस इंडियन फोक आर्ट स्टाइल पेंटिंग है जो ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में बनाई जाती है और ये आर्ट फॉर्म पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस हो चुकी है। हालांकि वर्ली पेंटिंग इंडिया के एक बहुत ही डेवलपिंग स्टेट यानी कि महाराष्ट्र से आती है, फिर भी आप नोटिस करेंगे इसमें कहीं भी कॉन्टेम्परेरी कल्चर आर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये आर्ट फॉर्म काफ़ी पुरानी है, मगर फिर भी इसके इतने पुराने होने के बावजूद भी सन 1970 तक कोई भी इंडिया में नहीं जानता था कि वर्ली पेंटिंग नाम की कोई इतनी सुंदर आर्ट फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। वर्ली आर्ट की स्पेशलिटी ये है कि इस आर्ट फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट मदर नेचर यानी कि पर्यावरण है। अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली वर्ली पेंटिंग में नेचर से रिलेटेड आर्ट ही शो की गई है। क्योंकि ये आर्ट फॉर्म ट्राइबल कम्युनिटी से आती है जहाँ पर उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फार्मिंग होता है, जिस वजह से ये कम्युनिटी मदर नेचर से काफ़ी कनेक्टेड फील करती है। अर्ली 90s में जब वर्ली पेंटिंग इवॉल्व हुई थी और लोगों ने इस पेंटिंग आर्ट फॉर्म को बनाना शुरू किया था, तब आज की तरह लोगों के पास पेन, पेपर्स, कलर्स नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जो वर्ली आर्टिस्ट हुआ करते थे वो अपने क्ले के घरों में ही इन पेंटिंग्स को बनाया करते थे और अपने घरों की दीवारों को ही कैनवस की तरह यूज़ किया करते थे। इसे आप अर्ली एज की केव पेंटिंग भी कह सकते हैं। जिव्या सोमा माशे, जो कि एक फेमस वर्ली पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, इन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है इनकी खूबसूरत वर्ली आर्ट के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इन्हें काफ़ी नेशनल और सेंट्रल लेवल के पेंटिंग अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हिस्ट्री और बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद लेट्स मूव ऑन टू पेंटिंग टेक्निक्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। इस आर्ट फॉर्म की स्पेशलिटी ये है कि इस आर्ट को बनाने के लिए सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एट्सेट्रा, जो कि मदर नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स को सिंबल्स के तौर पे शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल शो करता है सन एंड मून, वहीं ट्रायंगल शो करता है ट्रीज। मोस्टली आप नोटिस करेंगे कि वर्ली पेंटिंग में फेस्टिवल्स और डांसेस के सीन डिपिक्ट किए जाते हैं।
जिसमें मेल, फीमेल, एनिमल्स और मदर नेचर के एलिमेंट शो किए जाते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हेल्प से। After painting techniques, let's talk about material used in these paintings. अगर हम रिचुअल तरीके की बात करें तो ये पेंटिंग्स गांव यानी कि विलेजेस के घरों की दीवारों पर बनाई जाती हैं और विलेजेस के घर जो कि मिट्टी से लीपे पोते जाते हैं उन पर इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। उन्हें एज अ ब्लैंक कैनवस यूज किया जाता है इन सुंदर पेंटिंग्स के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये पेंटिंग्स बननी शुरू हुई थी तब आज की तरह पेपर और मॉडर्न टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी और कलर्स नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से इन पेंटिंग के कलर्स भी बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाए जाते थे। यूजुअली वाइट कलर बनाया जाता था नेचुरली इस पेंटिंग को बनाने के लिए, जिसमें चावल का आटा और पानी मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता था, थिक पेस्ट बनाया जाता था, जिसको बैम्बू स्टिक्स यानी कि लकड़ी की स्टिक्स से बनाया जाता था क्या कहते हैं दीवारों पर। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में इस अमेजिंग आर्ट फॉर्म के बारे में बातें हुई और ये फेमस होनी शुरू हुई, वैसे वैसे इसे इंडिया में महाराष्ट्र के अलावा भी और भी स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया, इसको बनाया जाना शुरू किया, बच्चों को स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में या स्कूल में कॉलेजेस में सिखाना शुरू किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश की इस एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म को जान सकें, पहचान सकें और लोगों तक अपनी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचा सकें। और सिर्फ यही नहीं, आज तो कई जगह पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आर्ट कॉम्पिटिशन्स में टॉपिक ही इंडियन फोक आर्ट होता है, जहाँ पर इन आर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन आर्ट्स को बनाना सीख सकें और इस ब्यूटीफुल कल्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट अब चेंजेस ये आ गए हैं क्योंकि विलेजेस कम हैं और काफ़ी स्टेट्स और सिटीज़ डेवलपिंग हैं, तो उन मड कैनवसेस यानी कि गांव के घरों की जगह पेपर पेन ने ले ली है और उन नेचुरल कलर्स की जगह हमारे बेसिक एक्लेरिक, पोस्टर, वाटर कलर्स ने ले ली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेंटिंग को बनाएं और बनाना सीख सकें।
और इसी के साथ आज की मेरी वर्ली पेंटिंग कंप्लीट होती है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कैंसॉन की कॉटन शीट्स यूज़ करी हैं 17.5 सेंटीमीटर इंटू 17.5 सेंटीमीटर्स की, और साथ ही डोम्स के पोस्टर कलर्स यूज़ किए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रही हो। सो बिफोर आई से बाय टू यू एंड दिस वीडियो, please do subscribe to my channel for such more creative updates and stay safe at your home. We'll see you until next time. Tata, bye bye. See you.